वी ऑल आर लिविंग इन दिस डिजिटल एज और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफ में जिस तरह के सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं वो वाकई में देखने लायक हैं। और यहीं पे हम बात करें वेरियस प्लेटफॉर्म की, तो यूट्यूब एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो। इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है। ये रिपोर्ट दी गई है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की तरफ से और जिसे यूट्यूब ने यहाँ पे रिलीज किया है, और ये बताती है कि 6,800 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन यूट्यूबर्स जो है इंडिया की जीडीपी में कर रहे हैं। और ये बात हो रही है 2020 की, जहां पे यूट्यूबर्स ने इंडिया की जीडीपी में लगभग 6,800 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जॉब्स की, तो लगभग 6.5 लाख के आसपास 6.84 लाख जॉब्स, जो कि फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स के बराबर हैं, इतने सारे जॉब्स को भी कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये वाकई में एक देखने वाली बात है। और ये जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में पहली रिपोर्ट है जो कि यूट्यूब का जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक ही नहीं, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट, इसको भी यहाँ पे बताएगी। तो ये जीएस पेपर 3 के अंदर जहाँ पे आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड इम्पैक्ट की बात होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदरवाइज हम देखें, यूट्यूब को हम डेली यूज़ करते हैं, चाहे हमारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो, ओके, या फिर कोई प्रोफेशनल स्किल आप सीखना चाह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई किसी भी चीज़ की जानकारी आप चाहते हैं, आपकी हॉबी हो गई, तो किसी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कंटेंट अगर आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली यूट्यूब की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का कंटेंट हमें मिल जाता है। पूरे इस रिपोर्ट को यहाँ पे देखते हैं, इंडिया के लिए ये स्पेशली रिपोर्ट जो यहाँ पे लाई गई है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन के पीडीएफ और अदर इंपॉर्टेंट सेशंस के लिंक यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। 27 मार्च को अनअकैडमी की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है और ये पूरी तरह से फ्री है। हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप और प्राइजेस जीतने का मौका मिल जाता है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, RB Live, टू अनलॉक दिस फ्री नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। जितना जल्दी आप यहाँ पे एनरोल करेंगे, काफ़ी सारे प्राइजेस आपको जीतने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी के लिए या किसी भी अदर क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट हम देखते हैं और ये रिपोर्ट क्या बता रही है। देखिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अलावा सोशल कल्चरल इम्पैक्ट की भी ये बात करती है और अपने आप में पहली ये रिपोर्ट है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जैसी हमने बात की, तो 6800 करोड़ ऑलरेडी इसने इंडिया की जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, जो वाकई में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी का साइज इंडिया का बढ़ता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, की इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका साइज बाई 2024 1 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी इस रिपोर्ट में सामने आई कि लगभग 7 लाख यहाँ पे जॉब्स हैं जिनको ये सपोर्ट कर रही हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं 7 लाख जॉब को सपोर्ट कर रही है। तो दिस इज़ अ बिग थिंग कि लोगों की एक आय का जो है ये स्रोत बना है। काफ़ी सारे लोग कैरियर के लिए यूट्यूब की तरफ मूव कर रहे हैं। किस तरह से ये मॉडल अपना काम कर रहा है, अगर इसको यहाँ पे थोड़ा समझा जाए, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यूट्यूब के अंदर मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स रहती हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, मेजर 8 तरीके हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल दिया जाए तो ब्रांड पार्टनरशिप हो गई, या फिर लाइव परफॉर्मेंस है उसको आपने मोनेटाइज किया हुआ है, स्पॉन्सरशिप्स हो गई, गूगल एडसेंस आपने टर्न ऑन किया हुआ है, या फिर आपने यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ऑन की है। तो ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आपको रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होती है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, तो जो भी क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के, ओके, या फिर हम बात करें मीडिया कंपनीज हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री हैं, तो ये सब क्या है, डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। अब ये जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, मान लीजिए मीडिया कंपनी, म्यूजिक इंडस्ट्री कोई भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसको काफ़ी सारे इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन, तो वो जो भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदेगी उसके लिए एक सप्लाई चेन क्रिएट होगा। जैसे साउंड एंड फिल्म इक्विपमेंट की ज़रूरत हो गई और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर हो गए, तो ये इनडायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आएगा। इसके अलावा वो जो भी जो कंज्यूमर्स हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन लोगों को यहाँ से अर्निंग हो रही है, वो कंज्यूमर बिजनेस पे प्रभाव डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिमांड क्रिएट करेंगे। तो ये इंड्यूस्ड इम्पैक्ट हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे इकोनॉमी पे क्रिएट किया जा रहा है, उसकी वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है और जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एम्फेसाइज यहाँ पे कर रही है रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस। यहाँ पे अगर देखा जाए, स्मॉल मीडियम जो बिजनेसेस हैं उन पे यूट्यूब चैनल बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये बताया कि यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से उनकी रीच बढ़ गई है। उनको काफ़ी अलग अलग जगह से जो है कस्टमर या कंज्यूमर है ना, या उनके क्लाइंट्स हैं, उनको मिलने में हेल्प हो रही है। तो ये एक अपना जो कस्टमर बेस है उसे इंक्रीज करने में यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए,
जिसमें एक ये इंटीरियर माता चैनल का एग्जांपल इन्होंने पुट किया कि किस तरह से ये पहले ऑफलाइन चल रहा था, फिर बाद में इन्होंने कोरोना के बाद ऑनलाइन इसको पुट किया और फाइनली आज ये बहुत अच्छे से अपनी जो सर्विसेज हैं इनको दे रही हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी हॉबी है, मान लीजिए किसी की घूमना हॉबी है, फाइन, तो वो वहाँ पे वो वीडियोस भी क्रिएट कर रहे हैं और उसी के साथ में मान लीजिए उन्होंने ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स इसको एंडोर्स करना स्टार्ट कर दिया या खुद की ट्रैवल कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कंसल्टेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी साथ में चल जाती है, फाइन। या फिर कार हैं, कार कौन सी खरीदनी है, इस तरह की वो वीडियोस बना रहे हैं और धीरे धीरे एक कंसल्टेंसी वो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिजनेसेस जो हैं वो नए क्रिएट हो रहे हैं, ऑलरेडी जो बिजनेस हैं उनको एक्सटेंशन में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा अगर हम सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, लोगों की साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबींग पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है इस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब जो है एक तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट के व्हीकल के रूप में भी सामने आ रहा है, क्योंकि ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काफ़ी सारी मिल जाती है। और अगर हम देखें, चाहे हम पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो आप देखेंगे 80 to 90%, है ना। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, 94% स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं कि हमें हमारी पर्सनल स्टडी में, असाइनमेंट में यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट हमें यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है जो कि रूरल एरिया में रह रहा है, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है क्वालिटी एजुकेशन के रिगार्डिंग, लेकिन उनको अपनी पर्सनल स्टडी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है, तो इसकी बात की जा रही है। सेम थिंग इज़ देयर फॉर टीचर्स। टीचर कह रहे हैं कि हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है। वहीं पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स भी इसके इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम पाथफाइंडर का एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह से पाथफाइंडर की टीम आपके लिए कंटेंट लेके आती है। ओके, यूपीएससी रिलेटेड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है। एनकरेजिंग द स्किल, जो प्रैक्टिकल स्किल है या फिर जो हम बात करें लाइफ स्किल या सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने कैरियर को प्रोग्रेशन करने के स्किल्स हैं, वो भी यूट्यूब के माध्यम से लोग सीख रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल दिया गया, जो कि इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का एग्जांपल है। यहाँ पे बताया गया कि शुरू में जब उनके पास एक्सेस नहीं था, तो उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न किया, है ना। थ्रोइंग टेक्निक है, स्किल्स है, और धीरे धीरे ये जो उनकी जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती है। तो हम देख रहे हैं कि आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट स्किल है या फिर जिस तरह से कैरियर प्रोग्रेशन है, उसमें भी यूट्यूब का रोल है, मतलब सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, और रीजनल जो लैंग्वेज है, वर्नाकुलर्स हैं, उसके अंदर आप कंटेंट स्प्रेड कर सकते हो, है ना। तो लोगों को जानकारी मिलेगी इंडिया की कल्चर के, हेरिटेज के बारे में, फाइन। ऐसी चीज़ें जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, और हम हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ा सकते हैं उसको, पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, जो कि एक तरह की सॉफ्ट स्किल भी होगी। ओके, एक तरह की आप कह सकते हैं सॉफ्ट पावर भी होगी, जो इंडिया के इन्फ्लुएंस को पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज कर रही है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ कल्चरल इम्पैक्ट। और जहाँ तक कल्चर की बात है, आर्ट एंड कल्चर हमारे सिलेबस का पार्ट है यूपीएससी का, फाइन। तो इस पर भी आपको यूट्यूब पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल जाता है ऑलरेडी। ओके, मेरा भी एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर डाल के, यू विल गेट दैट 3 to 4 आवर सेशंस। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे इंडिया की जो कल्चर है, फाइन, वो तो प्रोटेक्ट हो ही रही है। प्रिफर्ड लैंग्वेजेस के माध्यम से लोग डिफरेंट रीजन के बारे में जान रहे हैं इंडिया के। ओके, और जिन लोगों को पहले लैंग्वेज का इशू था और इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा उनके लिए ऑब्स्टेकल था कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में लैंग्वेज हमारे सामने बैरियर है, तो उस बैरियर को कहीं ना कहीं ये यूट्यूब के माध्यम से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि हर लैंग्वेज में कॉन्टेंट आपके पास में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया का जो कंटेंट है ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहा है, और इसके माध्यम से इंडिया की सॉफ्ट पावर तो इंक्रीज हो ही रही है। मतलब इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, एक होता है कोवर्सिव पावर, जहां पे आप मिलिट्री वगैरह की बात करते हैं, एक होता है सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर इंडिया की इंक्रीज हो रही है, हर तरह से इंडिया की कल्चर के बारे में लोगों को पता चल रहा है ना, इंडियंस को बेहतर तरीके से लोग समझ पा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है ना, नए नए बिजनेस क्रिएट करने में भी आपकी हेल्प कर रहा है। जैसे मीडिया कंपनी हैं, जो म्यूज़िक हैं, उनको बाहर काफ़ी सारे कंसर्ट करने का मौका मिल जाता है, ये सब चीज़ें। तो हर तरह से अगर हम देखें तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत एक मेजर इम्पैक्ट इन्होंने यहाँ पे शो किया है। बट अगेन जो सोशल मीडिया है, ओके, इसके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट को हम देखें तो इसकी फ्लिप साइड भी देखने को मिलती है। कई बार जो मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ के माध्यम से इस तरह से चलता है, सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल, ये एक मेजर टॉपिक है। लेट मी जस्ट मेंशन, जीएस पेपर 3 में यहाँ से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और कई बार आपको ऐसे भी लिखने को मिल जाता है।
तो ये वन ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट है जो इस तरह से सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को इतना डिटेल में बताती है। तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। इसके अलावा पीडीएफ इस सेशन का आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल से आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन के लिंक आपको मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है बहुत ही नॉमिनल फीस पे। 3000 रुपीज़ में आपको 6 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसी तरह से 1 ईयर के लिए 56 टेस्ट आपको जो है अवेलेबल कराए जा रहे हैं। जो बच्चे 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यू आर गेटिंग दिस ह्यूज डिस्काउंट। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन, आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, मतलब प्री मेंस और आपके लिए क्या है, प्री है, मेंस है और ऑप्शनल, इन तीनों के माध्यम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको 63,000 की फ़ीस के साथ अवेलेबल कराया जा रहा है। आइकॉनिक के अंदर भी आपको काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। ये आइकॉनिक की फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये केवल जीएस की है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है। और इसके अलावा अगर केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स हैं। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द लोन फैसिलिटी एज वेल। और इसके अलावा नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।